आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हालातों, कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे आध्यात्म और भगवान दोनों से जुड़े हैं। हम सबका इन हालातों को समझना, इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि जब आप इन संकेतों का मतलब समझ जाएंगे, इन हालातों को, इन परिस्थितियों के बारे में जान जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद आपके सारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सबके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आप चाहे जैसे भी हालातों में हो, दुख में हो, सुख में हो या असमंजस्य में यानी कन्फ्यूज़न में हो, क्या ईश्वर जानते हैं कि हम कितने दुख में हैं? हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? हम कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? क्या ईश्वर हमारे हालातों से वाकिफ हैं? क्या वो जानते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं या नहीं? देखिए, जब भी हम किसी परेशानी का सामना करते हैं, किसी दुख में हो, तो ये सवाल सबके दिमाग में आना जायज़ है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमेशा भगवान का नाम अपनी ज़ुबान पर रखते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, फिर इस दुख का कारण क्या है? फिर ये दुख मेरे जीवन में आया कैसे? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ये दुख कहाँ से आया? ऐसे बहुत सवाल हम सब के दिमाग में आते हैं। ऐसे समय में दिमाग में चल रहे प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न में ही होता है। जैसे रात जितनी गहरी और काली होती है ना, तारे उतने ही ज़्यादा जगमगाते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ज़्यादा और गहरे होते हैं, तो ईश्वर हमारे उतने ही करीब होते हैं। जब हम खराब हालातों में होते हैं, वास्तव में ऐसे पलों में भगवान हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे बारे में सोचना, हमारी तरफ देखना ही बंद कर दिया, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। विपरीत परिस्थितियों में हम सबसे ज़्यादा भगवान की निगरानी में होते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जब भी आपके खराब हालात हों, तो अपने दिमाग को, अपने मन को विचलित किए बिना बस भगवान का नाम लीजिए, श्री कृष्ण को याद करिए। और अगर आप पहले से ही भगवान का नाम बहुत ज़्यादा जाप करते हैं, उनसे प्रार्थना बहुत करते हैं, तो मैं कहूँगी कि अपना नाम जाप और प्रार्थना को थोड़ा और बढ़ाकर देखिए ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में आपकी कितनी ही समस्याएं हल होने लगेंगी। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक छोटा सा बच्चा परेशान होकर अपने माँ या अपने पिता को बुलाए और वो ना आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? भगवान भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जब हम अपने दुखी हालातों में, अपनी परेशानियों में उनका जितना स्मरण करेंगे, उन्हें जितना याद करेंगे, वो हमारी पुकार को सुनकर ज़रूर आएंगे। कहते हैं ना, पुकार अगर द्रौपदी या मीरा जैसी हो, तो भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ छोड़कर आना ही पड़ता है। तो ये थे हमारे पहले वो हालात जिन हालातों में हमें लगता है कि हम भगवान की नज़र में हैं ही नहीं, बल्कि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी परिस्थिति की तरफ। दूसरी परिस्थिति बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन परिस्थितियों में भी भगवान हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हम सबसे ज़्यादा खुशी के परिस्थितियों में भगवान की निगरानी में होते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो ईश्वर भी कई बार हमें परखने के लिए ये देखते हैं कि क्या हम अपनी खुशी में उनको शामिल करते हैं या उन्हें भूल जाते हैं। हमारा मन जानते हैं कि कितना चंचल है। खुशी में हम भौतिक चीज़ों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उस परमात्मा को धन्यवाद देना भूल जाते हैं जिन्होंने ये खुशी हमें दी होती है। जनाब, ये कटाक्ष बिल्कुल नहीं है, ये कड़ा सत्य है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने हर पल में, अपनी खुशी के पल में, अपने दुख के पल में, अपने सामान्य पलों में हमेशा भगवान को याद रखते हैं। भगवान वास्तव में खुशी के पलों में हमें परखते हैं कि क्या हम उन्हें याद कर रहे हैं,
या हम उन्हें अपनी हमारी जो सिचुएशन है, खुशी के हालात हैं, हम उन्हें उनमें भूल जाते हैं। इसलिए हमें सदा खुशी में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम खुशी के पलों में अपने श्री कृष्ण को सदा याद करेंगे तो हम आकर्षण का एक ऐसा केंद्र बन जाएंगे कि खुशियां हमारा पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। आखिर आज हम इतनी भाग दौड़ किसके लिए करते हैं? ताकि हम और हमारा परिवार खुशी से रह सके। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप जब भी सुबह उठें तो सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद करें कि उन्होंने आज का सूरज हमें दिखाया है, हमें हमारे अपनों से मिलाया है। हर चीज़ के लिए जो आज आपके पास है, उस हर चीज़ के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने की आदत बनाएं। आज के इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी हो गई है कि अपने अच्छे वक्त में भूल जाता है और जरा सा दुख आते ही भगवान से शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जरा सोचिए, क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जिसने हमें ये जीवन दिया है उस परमात्मा को ही हम भूल जाते हैं। और दुख में याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे शिकायतें होती हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम अपनी खुशी में भगवान को शामिल करना भूल जाते हैं तो मैं सच कहती हूँ कि हमें दुख में उनसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। कई बार श्री कृष्ण हमारी खुद से ये परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान मुझे सदा याद रखता है क्या विपरीत परिस्थिति में, और अपनी खुशी के हालातों में भी क्या ये अपने विश्वास पर अड़िग रहता है या नहीं। याद रखना, भगवान से विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। आखिर एक वही है जो निस्वार्थ हमारा साथ देते हैं। वैसे तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान सुख दुख हानि लाभ में सदा एक जैसे रहता है, अपने मन और अपनी बुद्धि को भटकने नहीं देता, वही असली मायनों में सच्चा इंसान है। अच्छा है, वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो सदा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा वक्त है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। और वक्त अगर बुरा है तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ ही पलों में, आने वाले पलों में हमें खुशी मिलने वाली है। तीसरे वो हालात हैं जब इंसान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, जब इंसान को समझ में नहीं आता। हम बार बार ये सोचते हैं क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, मैं क्या करूं क्या नहीं, किस पर विश्वास करूं किस पर नहीं, यानी कि कंफ्यूजन वाले हालात। जब ऐसे हालात होते हैं तो भगवान ऐसे हालात में अपने भक्त का, खुद को याद करने वाले इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ये वो हालात होते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि मुझे अब करना क्या है, मैं आगे अपना कौन से रास्ते पे मैं आगे बढ़ूं। ऐसे हालातों में श्री कृष्ण हमारे पिता के रूप में, हमारे सखा के रूप में, हमारे गुरु के रूप में और ऑफ कोर्स हमारे भगवान के रूप में हमारे जीवन के सारथी बनकर हमारे साथ आते हैं। भगवान कई बार गुरु के रूप में भी हमारे साथ रहकर हमें सही राह दिखाते हैं। इसलिए तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। श्री कृष्ण इतना प्रेम करने वाले हैं कि उन्हें भी ये डर रहता है कि कहीं मेरा ये बच्चा, कहीं मेरा ये बालक भटक ना जाए। इसलिए वो किसी न किसी रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये सब बातें आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस ज़रूर की होंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की है जिन परिस्थितियों में अक्सर हमारा दिमाग ये सोचता है कि हम भगवान की निगरानी में हैं ही नहीं, भगवान हम पर नज़र रख ही नहीं रहे, जबकि होता उसका बिल्कुल उल्टा है। ये जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई हैं, ये पुराणों के आधार पर ये सब बातें बताई गई हैं। तो अब जिन भी परिस्थितियों में हमारा मन विचलित हो, हमारी बुद्धि विचलित हो, हमें बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है, बल्कि ऐसे हालातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का
नाम सुमरन करना है, ताकि भगवान भी ये देख सकें कि हाँ, ऐसे हालातों में भी मेरा भक्त, मेरे बच्चे का विश्वास नहीं डगमगा रहा है, मुझे उसकी मदद करने के लिए ज़रूर जाना है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए मेरा ये वीडियो प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तो एक बार प्यार से बोलते हैं, राधे राधे, हरे कृष्णा।